गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोकन्स होते क्या हैं। ओके, कौन कौन से टोकन्स होते हैं। ये एक्चुअली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी स्क्रिप्ट की, पाइथन स्क्रिप्ट की सबसे छोटी यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। ये हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पाइथन, जो भी हमारी स्क्रिप्ट पाइथन है ओके उसके, क्योंकि इसी टोकन को हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इन्हीं को समझता है। ओके, वो इन्हीं को रीड करेगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ओके, तो हम धीरे धीरे इन ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। ओके, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लिटरल्स पढ़ेंगे, कीवर्ड पढ़ेंगे एंड पंक्चुएटर्स पढ़ेंगे। तो ये सारे हमारे टोकन्स होते हैं। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं उस कोड को मीनिंगफुल बनाने के लिए टू द इंटरप्रेटर, देखिए इंटरप्रेटर उसको अंडरस्टैंड करता है। ओके, और किन कीवर्ड को अंडरस्टैंड करता है वो ये होते हैं हमारे टोकन्स, इन्हीं को वो समझता है। ओके, तो चलिए हम आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, देखिए आइडेंटिफायर होता क्या है। ओके, आइडेंटिफायर होता है बेसिकली नेम ऑफ एनी वेरिएबल, नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, मॉड्यूल एंड फंक्शन। किसी भी मॉड्यूल का नेम, किसी फंक्शन का नेम, किसी भी वेरिएबल का नेम, किसी कांस्टेंट का नेम, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मींस आइडेंटिफाई करना। ओके, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफायर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर कुछ हम रूल्स पढ़ेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं। ओके, देखिए तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ रूल्स। फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी आप आइडेंटिफायर लोगे, नेम, आप जो भी नेम लेते हैं तो उन नेम के बीच में लाइक देयर इज नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल के बीच में कोई स्पेस होता है इट मीन वो आपका रॉन्ग इंटरप्रेटर उसको नहीं समझ पाएगा, तो वो आपको एरर दे देगा। लाइक जैसे मैंने किया AB इक्वल 7। अब ये दो वेरिएबल हैं जिसमें एक वैल्यू असाइन हो रही है, इट मींस अगर इन दोनों में, तो ये तो एरर रॉन्ग हो गया। ओके, तो क्या करना है? देयर इज नो स्पेस बिटवीन द वेरिएबल। अब दोनों के बीच में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं AB इक्वल 7, या तो ये लिख सकते हैं, या यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर। आप यहां पर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। आप यहां पर केवल अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये दोनों वैलिड है। तो यहां पर फर्स्ट रूल ये कहता है कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन वेरिएबल। ओके, वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे A और B के बीच में स्पेस दे रखा है, इट मींस दिस इज रॉन्ग। ओके, बट यदि आपको स्पेस नहीं देना है तो वो एक वेरिएबल हो जाता है, तो उसमें हमारी वैल्यू स्टोर हो जाती है। यहाँ देखिए यहाँ पर A_B, या तो आप अंडरस्कोर यूज करिए या फिर दोनों के बीच में गैप जो आपका उसको इग्नोर मतलब उसको कम कर दीजिए। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। ये हमारा फर्स्ट रूल है जिसमें हमें बताया गया है कि हम वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं ले सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी वेरिएबल से पहले कोई भी डिजिट नहीं ले सकते। ओके, डोंट टेक एनी नंबर बिफोर एनी वेरिएबल, लाइक डोंट यूज एनी डिजिट बिफोर एनी वेरिएबल। वेरिएबल से पहले हम कोई भी डिजिट नहीं ले सकते। ओके, यदि हमने कोई वेरिएबल से पहले कोई डिजिट लिया है, सपोज करिए मैंने लिया यहां पर 9A इक्वल 20, दिस इज रॉन्ग।
क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आ गया, वेरिएबल से पहले कभी भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। हमेशा रिमेंबर ऑलवेज कि देयर शुड नॉट एनी डिजिट बिफोर एनी वेरिएबल। और आप कोई भी वेरिएबल से पहले कुछ डिजिट लिख रहे हैं वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। दैट इज नॉट आइडेंटिफायर, दैट इज नॉट आइडेंटिफायर। ओके, नाउ सेकंड वन देखिए, अगर मुझे इसको राइट करना है तो मैं a9 इक्वल 20 ले सकता हूं। दिस इज राइट, a9 इक्वल 20। या अगर आपको इसका मतलब ये रॉन्ग है, वेरिएबल से पहले डिजिट नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल के बाद आप डिजिट ले सकते हो। ओके, हाँ, यू कैन यूज अंडरस्कोर। आप वेरिएबल से पहले अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, वेरिएबल से पहले आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड रूल। ओके, ये हमारा सेकंड रूल है। ओके, नाउ थर्ड रूल देखिए, यहां पर थर्ड रूल क्या कहता है कि कोई भी हमारा प्रीडिफाइंड कीवर्ड, ठीक है, अगर हमारा कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर, हम उसको एज आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हैं। अगर हमारे जैसे यहाँ पर प्रिंट है, प्रिंट हमारा क्या था, प्रीडिफाइंड था। ओके, हम प्रिंट को एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। ओके, क्योंकि ऑलरेडी उसका हमारे लाइब्रेरी में ऑलरेडी मीनिंग बना हुआ है। ओके, डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी हम प्रीडिफाइंड कीवर्ड को, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा एल्स, ये कीवर्ड होता है। ओके, बताएंगे आपको, एल्स इक्वल 29 और 20, तो इसको हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये मीनिंगफुल होता है। क्या होता है? ये मीनिंगफुल होता है, हमारी लाइब्रेरी में ऑलरेडी इसका मीन्स होता है, ये हमारा मीनिंगफुल है। क्या है? मीनिंगफुल। ओके, हाँ, इसको यदि आपको एज ए आइडेंटिफायर आपको लेना है तो आप इसके साथ कोई नंबर यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने एल्स के साथ 1 यूज किया तो ये हमारा वैलिड हो गया। एल्स के साथ मैंने 1 यूज करा तो ये हमारा वैलिड हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर कभी भी प्रीडिफाइंड कीवर्ड को एज ए आइडेंटिफायर नहीं ले सकते। और वन इंपोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर यदि आप कोई 2 वेरिएबल लेते हैं, ध्यान रखना, यदि कोई 2 वेरिएबल आप लेते हैं तो दोनों वेरिएबल में, जैसे यहां पर मैंने लिखा a इक्वल 9, a इक्वल 20। अब ध्यान देना, यहां पर ये a की वैल्यू और ये a की वैल्यू बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि यहां पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। ये क्या हमारा, ये कैपिटल है और ये हमारा स्मॉल है, और दोनों ही डिफरेंटली वर्क करेंगे। ध्यान रखना, दोनों ही सिमिलर नहीं है, दोनों की एस का वैल्यू डिफरेंट है। ओके, दोनों ही सेपरेट हैं। ओके, तो ये था हमारे रूल्स, मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया आइडेंटिफायर क्या होते हैं और उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए, हम कुछ वेरिएबल्स लेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं उनमें कौन कौन से आइडेंटिफायर वैलिड है, कौन कौन से आइडेंटिफायर इनवैलिड है। ओके, ओके, मैंने आपके सामने कुछ नेम्स लिखे हैं यहाँ पर। ओके, ये आइडेंटिफायर है और अब हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अब देखिए ध्यान से, हमें जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं रूल्स को थोड़ा कंसीडर करना होगा। ओके, उन्हीं का अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर, बट रोल नंबर के साथ आपका डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डॉट। ये आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट लगा हुआ है यहाँ पर। ओके, जबकि वी कैन नॉट यूज डॉट, कॉमा, डॉलर, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पर वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखिए x120z। ओके, ना तो ये देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ना तो इससे पहले को डिजिट है, ओके, ना ही ये कोई कीवर्ड है और ना ही इनके बीच में स्पेस है। इसका मतलब तीनों को फॉलो कर रहा है। जब तीनों को फॉलो कर रहा है तो ये हमारा वैलिड हो गया।
SW3 ये भी हमारा वैलिड हो गया। बट अब यहाँ देखिए, अब इससे पहले 3 नंबर आ रहा है, इट मीन्स डिजिट आ रही है, तो इसका मतलब फर्स्ट रूल हमारा ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल से पहले कोई डिजिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पे नेम लिखा हुआ, मैंने अपना नेम लिखा हुआ आशीष। अब देखिए यहाँ पे ना तो कोई नंबर है और ना इनके बीच में स्पेस है, ना ही कोई प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, इसलिए हमारा ये राइट हो गया। यहाँ देखो $, अब हम दो वेरिएबल के बीच में एक्सेप्ट अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो अंडरस्कोर आप यूज कर रहे हो, स्टार्टिंग में यूज करो, इसका मतलब ये भी वैलिड हो गया, ये भी वैलिड हो गया आपका। पिन कोड, यहाँ देखो यहाँ पे स्पेस आ गया, बीच में व्हाइट स्पेस आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ डॉलर आ गया तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, यहाँ अंडरस्कोर हो गया, हमारा राइट हो गया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इनमें कौन सा वैलिड है, हमें उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। ओके, और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हमें इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि विच वन वेरिएबल इज वैलिड और विच वन इज वेरिएबल नॉट वैलिड। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, तो यू जस्ट पुट द मैसेज या कमेंट। ओके, तो मैं उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपको है तो प्लीज मैसेज करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू।